देश की राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। स्थिति गंभीर हो चली है। जहां पर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 500 को क्रॉस कर चुका है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन अब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें यह बात सामने आ रही है कि आम आदमी के फेफड़े पर इसका बुरा असर पड़ा है। एक रिसर्च बताती है कि किस तरह से आपका फेफड़ा अब खराब हो रहा है और ये काला पड़ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में है और सीनियर डॉक्टर करण मदान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे, एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा खराब देश भर में कहीं नहीं है, लेकिन स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कई रिसर्च सामने आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट क्या जानकारी है? देखिए, अब आप देखेंगे कि जो वातावरण है, जो हवा है, काफ़ी प्रदूषित हो गई है। आप बाहर जाएं और सांस लें तो आप महसूस करते हैं कि एकदम जैसे कोई धुआं आप ब्रीथ कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो मरीजों को तकलीफ आ रही है, हमको ये देखने में मिला है कि सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें कई मरीजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे मरीज हैं जिनको अस्थमा, दमा की तकलीफ है, जो सीओपीडी के मरीज हैं जिनको सांस की तकलीफ कई सालों से रहती है, उनकी कई प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। सांस लेना में प्रॉब्लम, छाती में दर्द, और उनको उनके जो इनहेलर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। कई लोगों को अस्थमा का अटैक, जो एग्जैसरबेशन हम कहते हैं, सीओपीडी एग्जैसरबेशन, उस तरह के एपिसोड भी हुए हैं और कई लोगों को भर्ती की भी जरूरत पड़ी है। तो देखने में ये आ रहा है कि जब से ये वातावरण में जो हमारी एयर क्वालिटी का स्तर गिरा है, तब से हमारा जो ये मरीजों में है, कई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। सर, एक रिसर्च सामने आई जिसमें बताया जा रहा है टीन एजर्स, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, उनके फेफड़े में प्रॉब्लम हो रही है। और खासतौर पे जो स्मोक करते हैं, कहा जाता है उनके लंग्स जल्दी खराब होते हैं और काले पड़ जाते हैं। जो नॉर्मल लंग्स होते हैं एक किसी भी आम आदमी का, वो पिंक कलर के होते हैं, लेकिन काले पड़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये कितना खतरनाक है और इसके बारे में बताइए कि किस तरह से डिफरेंस है दोनों में। देखिए, ये बहुत ही आपने जरूरी सवाल पूछा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको दिखती हैं और कई चीजें हमको दिखती नहीं हैं। तो कई बार जो दिखता है कि फेफड़ों पे क्या असर पड़ रहा है, जब सर्जन सर्जरी करते हैं और लंग्स को देखते हैं कि अंदर के लंग कैसे हैं, तो ये पता लगता है। जैसे आप ये देखेंगे, मैंने एक फोटो आपके लिए निकाल रखा है। जैसे आप ये बाईं तरफ देखें तो ये जो फेफड़े हैं, आपको गुलाबी फेफड़े दिख रहे हैं। तो ये पिंक फेफड़े होते हैं जो नॉर्मल लंग हैं, जो कि पॉसिबली एक जो साफ वातावरण में जिसका फेफड़ा है उस तरह का जैसे दिखेगा। आप इस तरफ देखें तो ये एक तरह से, आप देखिए किस तरह से इसका रंग ब्लैक या काला पड़ गया है। तो ये कई बार इस तरह की चीजें उस स्थिति में देखने को मिलती है जहां पे लोग बहुत ही प्रदूषित वातावरण में काम कर रहे हैं। वो तो एक स्थिति होती है कि जैसे माइनिंग करना या उस तरह की सिचुएशन जहां पे ये चीजें होती हैं। बट अगर आप ये देखें, ये भी शोध सामने आ रहा है कि जो लोग हाई पोल्यूशन के एरियाज में रहते हैं, वहां पे भी कई बार सर्जरी के दौरान ये देखा जाता है कि जब उनके फेफड़े देखते हैं तो वो एक तरह से उनमें कालापन होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम प्रदूषित हवा को ब्रीथ करते हैं, उसमें जो कण होते हैं जिनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। पार्टिकुलेट मतलब वो एक तरह का पार्टिकल है जो कि एक गैस नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो एक सॉलिड चीज है जो हम ब्रीथ इन और इन आउट कर रहे हैं, और वो हमारे फेफड़ों के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है। डॉक्टर करण, आपने ये समझाने की कोशिश की है कि ये नॉर्मल लंग्स है और ये खराब जब होता है या समस्या होती है तो ऐसा होता है। लेकिन क्या हम और आप अगर सिगरेट स्मोक नहीं करते हैं या किसी चीज को इस तरह से इनहेल नहीं करते, तो क्या अगर हम इस पॉल्यूशन में रहते हैं जहां पर 500 से ज्यादा एक्यूआई PM 2.5 है, तो क्या हमारे भी फेफड़े इस तरह से काले पड़ रहे हैं? देखिए, जो जैसे सिगरेट का स्मोक होता है या बीड़ी का स्मोक होता है या बायोमास स्मोक जो हम कहते हैं, जैसे लकड़ी जलाने का स्मोक होता है, ये सारे जो स्मोक के जो सोर्सेज हैं, ये एक तरह से पार्टिकुलेट मैटर जो हम पीएम कहते हैं वो सब उत्पन्न करते हैं। और जो हमारी हवा भी है उसमें हम क्या मेजर करते हैं? हम पीएम, जो पार्टिकुलेट मैटर ही मेजर करते हैं। तो एक छोटा वाला पार्टिकल मैटर होता है जो हम PM 2.5 कहते हैं, एक उससे बड़ा जो PM 10 कहते हैं, और एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जिसको हम कहते हैं PM 0.1, जो कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल होता है। अब जब ये सारी चीजें इस पार्टिकुलर मैटर को हम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जब हम उस प्रदूषित हवा को ब्रीथ करेंगे तो ये बट नेचुरल है समझना कि वो पार्टिकल हमारे अंदर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है। और कई जो बहुत ही अल्ट्रा सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जो हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कहते हैं, वो पार्टिकल जब हमारे फेफड़े में जाते हैं, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, उनके अंदर होके शरीर के सारे भागों में पहुंच के कई ऐसे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हम, जैसे हम सुनते हैं कि फेफड़ों पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, पर ब्रेन पे, डायबिटीज का रिस्क भी, ऐसे कई कई चीजें अब सामने आ रही हैं कि जो एयर पोल्यूशन का जो रिस्क है वो फेफड़ों और हार्ट तक सीमित नहीं है।
तो ये भी समझना जरूरी है। बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं, और फेफड़े जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। सर, आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? और अभी इस वक्त जैसे मैंने बोला कि बहुत यंग एज के बच्चे से लेकर, अगर हम बात करें टीनेजर्स, फिर बूढ़े बुजुर्ग, सभी तरह के लोग आ रहे हैं, तो आप किस तरह की सलाह देते हैं उन्हें? देखिए, अब जो हमने भी कई रिसर्च स्टडीज हैं, एम्स ने भी कई शोध किया था आईसीएमआर के कोलैबोरेशन से, जिसमें ये देखा गया कि बच्चे और बड़ों में जब ये हवा का प्रदूषण स्तर बढ़ता या गिरता है, हमने ये देखने की कोशिश की इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनका नंबर किस तरह अप डाउन होता है जब एयर पोल्यूशन अप डाउन होता है। तो ये जो शोध था, ये कंटिन्यूअस शोध ओवर द कोर्स ऑफ ईयर हुआ, और उसमें हमने ये देखा कि जब एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, उसके इफेक्ट उसके हमने 5-6 दिन बाद में उसके असर आते हैं, और उसमें अक्यूट भी होता है। और हमने देखा कि जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो बच्चों में भी, और वयस्क जो एडल्ट्स भी हैं, उनमें इमरजेंसी में जो विजिट्स होती हैं सांस की तकलीफों को लेकर, वो बढ़ जाती हैं। तो ये एक हमने ये हमारी स्टडीज ने दिखाया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो इमेच्योर हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं, और उनकी जो क्षमता है पोल्यूशन से और उसके जो हानिकारक प्रभावों से फाइट करने की, वो थोड़ी कमजोर होती है। तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है समझना कि उनको पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ग्रोइंग फेज में है, उनके लंग्स की ग्रोथ होनी है। तो क्या अगर हम इतना हाई पोल्यूशन लेवल देंगे, क्या उनके फेफड़े उस तरह से ग्रो करेंगे? कईयों को अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, और लॉन्ग टर्म में जो साइड इफेक्ट्स आने हैं वो एक आगे की वो जरूरी है। तो इसलिए आज की डेट में किस तरह हम पोल्यूशन के लेवल को कम करें और बच्चों के एक्सपोजर को उससे बचाएं, ये बहुत ही जरूरी चीज है। सर, जैसे आपने अस्थमा का जिक्र किया, टीबी और तमाम सारी चीजें, लंग्स कैंसर भी क्या एयर पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बन सकती है? देखिए, ये आपने बिल्कुल एक जरूरी पॉइंट उठाया। तो ये भी शो करते हैं कि लंग कैंसर का भी एसोसिएशन हाई एयर पोल्यूशन से है। तो जो लंग कैंसर आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि लंग कैंसर यंग लोगों में भी हो रहा है। पहले हम समझते थे कि लंग कैंसर केवल ओल्ड एज की डिजीज है, और काफी सारा लंग कैंसर आजकल देखने को मिलता है जो कि नॉन स्मोकर लंग कैंसर है। पहले यह समझा जाता था कि लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। तो क्या ये जो नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर में इतनी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्या एयर पोल्यूशन उसका एक कॉज है? तो ये चीजें बहुत समझनी जरूरी है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हम अपना वातावरण कहते हैं, हमारा वातावरण हमारे हेल्थ पे बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसलिए वातावरण को साफ होना एक बहुत जरूरी चीज है। सर, जिस तरह से अभी तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिन तक इसी तरह से तस्वीर होंगी, दिवाली के बाद भी हम अमूमन देखते हैं कि सीवियर कैटेगरी में होता है, 1000 तक एक्यूआई इमेजिन करने से भी हम सोच नहीं सकते। लेकिन क्या कहेंगे आप उन दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं, उन्हें बाहर जाके काम करना है, हमें और आपको रोजाना बाहर निकलना है, किस तरह से बचें, क्या चीजें हम इस्तेमाल करें अपने डेली लाइफ में? क्योंकि बाहर घूमने टहलने वाले लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो सांस लेंगे तो। देखिए, एक चीज तो ये है कि जब ये एयर क्वालिटी का स्तर बहुत ही पुअर हो जाए, जैसा आज के दिनों में है, तो उसके इसमें ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो हेल्दी लोगों के भी ऊपर भी हेल्थ इफेक्ट्स कर सकता है। तो इसीलिए आउटडोर में या बाहर के वातावरण में जो एक हम हैवी फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम कहते हैं, वो एक तरह से थोड़ा अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा है। और जो लोग जिनको हार्ट की बीमारी है, सांस की बीमारी है, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अगर बाहर अपना जो आउटडोर व्यायाम या जो फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करें इन दिनों में, तो वो यूजफुल रहेगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी या फिर व्यायाम करना है, अगर वो इंडोर में किया जाए, तो वो एक तरह से एक सेफर ऑप्शन है। जहां तक रही दूसरी बात, ये जो मास्क हैं, मास्क जो कपड़े के मास्क और जो सर्जिकल नॉर्मल मास्क होते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज ये जो पार्टिकल का साइज है बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो पार्टिकल इसको फिल्टर करने में सक्षम नहीं होते। और जो दूसरे किस्म के मास्क होते हैं, उनको पहनना, जैसे N95 मास्क लगाना, हर वक्त वो पहनना, वो भी एक तरह से अपने में एक प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये कह सकते हैं हम कि जिनको सांस की तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, वो लोग इतने हाई पोल्यूशन के दिन में अपने आउटडोर जो बाहर के जो व्यायाम और इस तरह की एक्टिविटी है उसको लिमिट करें, और जहां तक हो सके अंदर के वातावरण में उसको करें। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप रोजाना लोगों से मिलते होंगे, पेशेंट से, लंग्स भी देखते होंगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं पहले की तुलना में और अभी लंग्स के अगर ग्रोथ डेवलपमेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं हर एज ग्रुप में? जैसा मैंने अपनी तस्वीर में भी हम दिखा रहे थे कि ब्लैक और पिंक से बहुत चेंज हो रहे हैं, अमूमन लोगों में अब ये चीजें पाई जा रही हैं। देखिए, ये हम जरूर नोटिस कर पा रहे हैं कि जो सांस की
तकलीफें या प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे ओपीडी में आते हैं या हमारे वार्ड में आते हैं, ये हमको जरूर देखने को मिलता है कि जो हमारे सांस के मरीज के पेशेंट हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनका नंबर इन दिनों में डेफिनेटली बढ़ जाता है। और जो लोग जिनको पहले से सांस की तकलीफ नहीं भी रही है, जो कि हम कहते हैं कि एक तरह से हेल्दी और स्वस्थ लोग हैं, वो भी इतने हाई पोल्यूशन के दिनों में कई लोग आंखों के सिम्टम जैसे आंखों में जलन, पानी आना, खांसी, छाती में जकड़न, इस तरह के सिम्टम कंप्लेन करते हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि उनका जो इलाज इन सिम्टम्स के लिए किया जाता है वो उसी लाइन पे किया जाता है जिस तरह हम एक एस्थमा के मरीज का करते हैं। उनको भी कई बार इनहेलर देने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये एक ऑब्जर्वेशन जो आप कह रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा है कि हेल्दी लोगों में भी हो सकता है सांस की प्रॉब्लम और इंक्रीज होने का रिस्क इन दिनों में बढ़ जाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर करण मदान, एम्स के डॉक्टर, जो बता रहे थे कि किस तरह से लंग्स पर इफेक्ट पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन का, और अगर इस पे ख्याल नहीं किया जाए तो कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसीलिए इस तरह के वातावरण में निकलने से पहले आप सोचें और मास्क का इस्तेमाल करें, और अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज के लिए बाहर ना जाएं, क्योंकि ये हवा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। भावना किशोर, टाइम्स रणा भारत के लिए।